नमस्कार। ओलंपिक केयर हमारी खास पेशकश ओलंपिक का सफर में आपका स्वागत है। तीन दिन बाद शुरू होने जा रहा है रियो ओलंपिक और दुनिया भर के खिलाड़ी पदकों के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे बैडमिंटन और टेनिस की। ये दो स्पर्धा है जिसमें भारत के पदक जीतने की संभावनाएं सबसे अधिक है। मैं हूं अनिल थॉमस और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम और इस खास दो डिसिप्लिन पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान राकेश थपलियाल। राकेश, स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं पहले बात करते हैं बैडमिंटन की, जिसे हमें 2012 में पदक दिलाया। 7 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में अपनी किस्मत आजमाएंगे। जहां साइना नेहवाल 2012 लंदन ओलंपिक में जीते रजत पदक के रंग को बदलने उतरेगी, वहीं पीवी सिंधु, के श्रीकांत भी एकल चुनौती पेश करेंगे। महिला युगल में अनुभवी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा की जोड़ी होगी, तो अपना पहला ओलंपिक खेल रहे मनु अत्री और सुमित रेड्डी भी इसे यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। रियो ओलंपिक के शुरू होने में अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है और भारत इस बार इतिहास रचने के लिए तैयार है। भारत की तरफ से 7 बैडमिंटन खिलाड़ियों ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। महिला एकल में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, जबकि महिला युगल में ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पुनप्पा अपनी चुनौती पेश करेंगे। पुरुष एकल में के श्रीकांत और पुरुष युगल में मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। 4 साल पहले 5 भारतीय शटलरों ने लंदन ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था और एक कांस्य पदक देश को दिलाया था। साइना नेहवाल का ये तीसरा ओलंपिक है और इस बार देशवासियों को उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद है। महिला डबल्स में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा की जोड़ी का ये दूसरा ओलंपिक है और ये जोड़ी देश को पदक दिलाने की पूरी काबिलियत रखती है। इन्होंने पिछले साल कनाडा ओपन ग्रां प्री का खिताब जीता और यूएस ओपन ग्रां प्री गोल्ड के फाइनल में जगह बनाई। इस साल ज्वाला और अश्विनी पिछले साल की 13वीं रैंकिंग से फिसलकर 20वें स्थान पर आ गई हैं। 10वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु पिछले साल बाएं पैर में चोट की वजह से परेशान रहीं, लेकिन मकाओ ओपन ग्रां प्री लगातार तीसरी बार जीतकर और डेनमार्क के सुपर सीरीज के फाइनल में जगह बनाकर वे रंग में लौट चुकी हैं। ये पहली बार है जब ओलंपिक में भारत की तरफ से 2 महिला एकल खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। पुरुष युगल में मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी का ये पहला ओलंपिक है। इस जोड़ी ने पिछले साल बेल्जियम इंटरनेशनल चैलेंज और लाओस इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब जीता था। इस साल मनु और सुमित की जोड़ी ने कनाडा ओपन भी जीता है। काबिल खिलाड़ियों के होते हुए देश की नजरें और अपेक्षाएं सबसे ज्यादा साइना पर रहेंगी। 2012 के लंदन ओलंपिक में मिले कांस्य पदक का रंग बदलने की उनकी लालसा भी उन पर दबाव बढ़ाएगी। साइना के पास जितना अनुभव है उससे इन तमाम परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखकर एकाग्रता से मैदान में उतरने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा हो पाया और ड्रॉ थोड़ा बहुत अनुकूल रहा तो साइना देश के लिए एक तमगा जरूर लाएंगी। हालांकि पीवी सिंधु और के श्रीकांत के लिए खुद को साबित करने की कड़ी चुनौती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो बहुत कुछ है दाव पर बैडमिंटन के मैदान पर। साइना, श्रीकांत या फिर ज्वाला और अश्विनी पुनप्पा, कौन लाएगा पदक? इस पर चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमान राकेश के साथ। राकेश, बैडमिंटन 2012 में 5 थे, 2016 में 7 हो गए। उम्मीद 2012 में बैडमिंटन से 2016 में बढ़ गई है। कितना देखते हैं 2016 में बैडमिंटन से उम्मीदें? देखिए, काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। चाहे आप अश्विनी और ज्वाला गुट्टा की जोड़ी को देखें, बहुत अनुभवी हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने मेडल जीता हुआ है। पीवी सिंधु जो पहली बार ओलंपिक्स में जा रही है, उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार ब्रोंज मेडल जीता हुआ है। साइना नेहवाल है, उसके पास ओलंपिक का मेडल है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल है। तो हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे बेहतरीन प्रदर्शन किया है और ऐसे खिलाड़ी जिनकी दहशत बनी हुई है। अगर साइना नेहवाल का आप देखें, किसी भी खेल के अंदर इंडिविजुअल गेम्स जब होता है तो खिलाड़ी की एक दहशत होती है विपक्षी खिलाड़ियों के ऊपर, तो उसके नाम की जो दहशत होती है, साइना नेहवाल ने दिखाया चीन की दीवार को तोड़ा जा सकता है, चीनी खिलाड़ियों को हराया जा सकता है। नहीं तो लोग मानते थे कि जहां आपका ड्रॉ में चीनी खिलाड़ी सामने आई और आप टाई टाई फेस हो गए। वो दिखाया कि भाई इनके बैरियर को तोड़ के कि भाई ये किया जा सकता है। उसकी वजह से आप देखिए पीवी सिंधु जैसी खिलाड़ी ओलंपिक्स में खेल रही है, क्वालिफाई की। और पीवी सिंधु से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि हम ठीक है, मेरे बहुत चांसेस नहीं है मेडल जीतने के, वो खुद भी मान रही हैं। लेकिन जब आप ओलंपिक्स में उतरते हैं तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। आपने यहाँ पीवी सिंधु की बात की, लेकिन मैं कहूँगा जो साइना का ड्रॉ है,
साइना अगर क्वार्टर फाइनल में जिस तरह से सारे खिलाड़ी अपने फॉर्म के अनुकूल या अपने रैंकिंग के अनुकूल खेलते हैं, तो साइना क्वार्टर फाइनल में ली जुरे से भिड़ती है, वर्ल्ड नंबर वन नहीं तो टॉप 3 में आती है और चाइना की नंबर 1 खिलाड़ी है। और उसका साइना के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो 12-2 का ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब ली जुरे एक तरह से पूरी तरह से हावी है साइना पे, और साइना को ये चीजें बहुत ज्यादा बांधती है जब कोई किसी खिलाड़ी के साथ वो फंसती है। तो कितना बड़ा मेंटल ब्लॉक होगा क्वार्टर फाइनल पार करना साइना नेहवाल के लिए? देखिए, मेंटल ब्लॉक तो बहुत बड़ा होगा। आपको शुरुआत से ही अच्छा खेलना है, तो ये डिपेंड करता है फर्स्ट मैच से कैसा खेलते हैं। कमज़ोर खिलाड़ी के खिलाफ भी, जिसका इतना नाम ना हो, जिस कंट्री के खिलाड़ी जो उनको शुरुआत में खेलना है, तो उनके खिलाफ भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपके शॉट्स अच्छे लगे हैं, आपकी रीच कोर्ट में ज़्यादा है। जैसे आपको ध्यान होगा कि सुसी सुशांति होती थी वर्ल्ड चैंपियन इंडोनेशिया की, ठीक है। एलन बुडी कुस्मा, उनके उस समय तो शादी नहीं हुई थी, दिल्ली के अंदर वर्ल्ड कप एक हुआ था बैडमिंटन का। जितनी देर एलन बुडी कुस्मा खेलते थे, उनका मैच चलता था, उतनी देर वो बाहर स्कीपिंग करती रहती थी। और हमने देखा कि सुसी सुशांति जो तमाम पिछले 10-15-20 सालों की खिलाड़ी रहे हैं, उसमें एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, उसी से पूरे कोर्ट को वो कवर करती थी। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोर्ट को कवर कर रहे हैं अच्छा, तो आपके शॉट्स भी अच्छे जाएंगे, स्मैश भी अच्छे जाएंगे। आप कोर्ट का आके डाउन द लाइन पीछे भी अच्छा खेल रहे हैं, आगे भी नेट पे आके अच्छा खेल रहे हैं, तो आपको ओवरऑल गेम अच्छा करना पड़ता है। ली जुरी वगैरह ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपकी गलतियों को जल्दी से पकड़ते हैं। अब देखिए, साइना जब एक सीजन उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन जैसे ही एक सीजन अच्छा किया, सबने उसकी कमजोरियों को पकड़ना शुरू कर दिया। तो आपको हर बात आपके तर्कश में एक नया तीर होना चाहिए। तो मुझे लगता है ओलंपिक्स में हर खिलाड़ी नए तीर के साथ आएगा। आपने ली जुरी का नाम लिया, जो इस समय जो पदक के प्रबल दावेदार खिलाड़ी हैं, उसमें टॉप 3 है। कैरोलिना मार्टिन भी हैं, ली जुरुई भी हैं, यान वांग भी हैं। तो लेकिन इन खिलाड़ियों की सबसे बड़ी मजेदार आपको बताता हूँ कि इन्होंने 2016 में कोई भी सुपर सीरीज टूर्नामेंट ही नहीं जीता है। इसका मतलब ये अच्छी फॉर्म में नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है। और प्राकेश, अगर इस बार महिलाओं का ड्रॉ देखें, 2012 की बात करें, 2012 में पता था 3 चीनी खिलाड़ी थे, एक साइना नेहवाल था, 4 के बीच टक्कर थी, 3 पोडियम पे रहेंगे, 1 पोडियम से छूट जाएंगे। 2016 में आपको लगता है स्क्रिप्ट बदल गया, अब करीब 6-7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पोडियम के दावेदार है, जिसमें साइना भी एक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा महिला एकल में बैडमिंटन में बढ़ गया, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसमें मज़ेदार बात यह है कि आप अगर 2015 का भी रिकॉर्ड देखें, तो 7 सुपर सीरीज टूर्नामेंट होते हैं दुनिया में, 7 में अलग अलग चैंपियन है। तो इसका मतलब किसी एक का रुतबा ऐसा नहीं है। जैसे कभी कभी टेनिस में होता है कि कोई खिलाड़ी जीतता जा रहा है, लगातार टूर्नामेंट जीतते जा रहे हैं, वो वाला रुतबा बैडमिंटन के अंदर नहीं है। नए नए खिलाड़ी हर टूर्नामेंट को नए खिलाड़ी जीत रही है। तो इसका मतलब कि सब खिलाड़ी लगभग एक जैसी हैं, कोई ज़्यादा फर्क उनके बीच में नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है कि भाई एक इतनी स्ट्रांग हो खिलाड़ी कि उसको हराया ही ना जा सकता हो। अब रुक करते हैं पुरुष एकल की तरफ। किदाम्बी श्रीकांत, हर बार हम देखते थे कि एकल में बात होती तो हमेशा परुपल्ली कश्यप की बात हो रही, लेकिन इस बार किदाम्बी श्रीकांत पहला ओलंपिक खेलेंगे। कितना दबाव, और यही नहीं, अगर ड्रॉ को जिस तरह से देखते हैं, ऑल लाइकलीहुड लिन डैन से क्वार्टर फाइनल में भिड़ते हैं, तो ऐसे में कितना बड़ा डार्क हॉर्स मानेंगे इसे, भारतीय बैडमिंटन टीम का डार्क हॉर्स किदाम्बी श्रीकांत? देखिए, लिन डैन को ऐसा है कि कई बार अनजान से खिलाड़ियों ने भी हराया हुआ। बिल्कुल। तो जब आप एक कमज़ोर खिलाड़ी आपके सामने होता है वर्ल्ड चैंपियन के आगे, तो क्या होता है कि खोने के लिए उसके पास तो कुछ नहीं होता। अगर श्रीकांत और लिन डैन का मुकाबला होगा, तो मुझे लगता है कि लिन डैन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, श्रीकांत के ऊपर नहीं। और जहाँ तक पहले ओलंपिक्स में खेलने वाले के थोड़ा प्रेशर तो होता है, लेकिन प्रेशर के साथ साथ जो उसके अंदर एक उत्साह होता है, जो उत्साह की लहर होती है, वो कई बार उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है। और श्रीकांत ने पहला ओलंपिक्स ज़रूर है, लेकिन उन्होंने टूर्नामेंटों में अच्छा किया है। 2 सुपर सीरीज के टूर्नामेंट उन्होंने जीते हुए हैं। बाकी टूर्नामेंट में ये ज़रूर है कि सेमीफाइनल तक पहुंचते रहे हैं, वो सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए, ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक रहा है। हालांकि जो इंडियन ओपन ग्रां प्री हुआ था, उसमें वो चैंपियन रहे थे। तो मुझे लगता है कि ओलंपिक्स में अच्छी तैयारी के साथ जा रहे हैं हमारे खिलाड़ी। और साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनाप्पा, इनके साथ रहने से ये जो नए पहली बार वाले खिलाड़ी हैं, चाहे वो मेंस डबल्स के अंदर अगर हम देखें, सुमित रेड्डी हो, मनु अत्री हो, या क्या पीवी सिंधु है, या श्रीकांत है, इनको भी इसका फायदा मिलेगा उनके एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं। बात अगर करें ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनाप्पा की, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं लंदन में, लेकिन बहुत उम्मीदें थी 2012 में, ड्रॉ या फिर जो वहां की परिस्थितियां थी उनके अनुकूल नहीं थी। 4 साल बाद वो गलतियों को सुधारने का एक बढ़िया अच्छा मौका है ज्वाला और अश्विनी के पास रियो में। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, अच्छा मौका है। ज्वाला गुट्टा को तो मैं एक तरह से मानता हूँ कि वो बैडमिंटन की, इंडियन बैडमिंटन की जो महिला वर्ग है, उसकी पोस्टर गर्ल होने के साथ वो दादा भी हैं एक तरह से। वो पूरी दादागिरी के साथ खेलती है। हमने उसको पिछले
ओलंपिक्स में भी देखा है, दूसरे टूर्नामेंट्स में देखा है, मिक्स डबल्स में भी उनके साथ जो पुरुष खिलाड़ी होता था उस पर भी पूरी तरह से डोमिनेट करके वो करती थी। तो अधिकारी भी जानते हैं सारे इस चीज़ को कि वो एक दादा की तरह बिहेव करती है, कोई मुद्दा उठाना हो तो उसको बेहतर ढंग से उठाती है, लेकिन अब उसे यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाना होगा। अश्विनी पोनप्पा उनके मुकाबले थोड़ी सी नई जरूर हैं, लेकिन दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोनों ने जो है ब्रोंज मेडल जीता हुआ है, तो एक इसका कॉन्फिडेंस आता है कि भाई आपने यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर मेडल जीता हुआ है तो इसका मतलब आप दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में हो। ज्वाला गुट्टा के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और अश्विनी पोनप्पा के साथ जो तालमेल है उनका वो भी बहुत अच्छा है। लंबे समय से दोनों साथ खेल रहे हैं, इतने साल उनको साथ खेलते हुए हो गए। और मुझे पता है कि पिछले ओलंपिक जब अश्विनी पोनप्पा जा रही थी तो अपने खेल से ज़्यादा उसने बताया कि मैं थोड़ा सा खिलाड़ियों को देखूंगी दुनिया भर के जो आएंगे। रोजर फेडरर की वो फ़ैन थी कि भाई रोजर फेडरर देखने को मिलेगा, इस बार ओलंपिक में उन्हें रोजर फेडरर नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट के साथ साथ जो पहले ओलंपिक की थी वो अश्विनी पोनप्पा की ख़त्म हो चुकी होगी। और ज्वाला गुट्टा को भी पता है कि ये उनके लास्ट चांसेस में से है। हमारे टेनिस में लिएंडर पेस 7वां ओलंपिक खेल रहे हैं, इसलिए हम ये तो अभी कह नहीं सकते कि भाई किसी का लास्ट ओलंपिक हो सकता है, लेकिन वो कैरियर के अंतिम पड़ाव पर हैं, ये एक सच्चाई है। अगर वो इसको मान के चलेंगी कि जो कुछ भी करना है, अगर ओलंपिक्स में उनको यहाँ मौका है तो यहाँ पर उनको करके दिखाना होगा, वरना मुझे लगता नहीं कि फिर आगे उनके पास चांस रहेगा। चलिए, मौका है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के दूसरी तरफ चर्चा करेंगे टेनिस और पदक, क्या हो सकता है इन दोनों के बीच का तालमेल आने वाले ओलंपिक खेलों में। देखते रहिए। एच से हाईवेज हो या आई से इंडिया की रेल, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838। Let time stand still. Let time stand still. Let you be you. Let your style be true. Let time stand still. Style is now original, genuine, premium. Style is now India Handloom. I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere, but it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। जब सोच हो सबको साथ लेने की, तो युवा मुख्यमंत्री युवाओं के लिए तो कुछ खास सोचेंगे ही। युवाओं में हुनर पैदा किया जाए तो सबको रोजगार मिल सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन नाम की योजना लाई गई है। इसमें 14 से 35 साल तक के युवाओं को भिन्न व्यवसायों में दक्षता प्राप्त करने के लिए पिछले साल लगभग 6 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें कितनों को रोजगार भी मिला है। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई।
अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा? भाई सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। एक बार फिर स्वागत है। अब बात करते हैं टेनिस की। टेनिस 1996 यानी अटलांटा ओलंपिक्स में लिएंडर पेस ने इतिहास रच दिया। 44 साल बाद भारत को एकल यानी इंडिविजुअल स्पोर्ट में टेनिस ने एक मेडल दिलाया। 20 साल बाद लिएंडर पेस अपने 7वें ओलंपिक खेलने के लिए तैयार है और एक बार फिर हर भारतीय की उम्मीद टेनिस से भारत को एक पदक मिलेगा। देखते हैं रिपोर्ट। रियो ओलंपिक में इस बार भारत के टेनिस स्टार लिएंडर पेस इतिहास रचने उतरेंगे, तो वहीं सानिया बोपन्ना की जोड़ी मिश्रित वर्ग में पदक की प्रबल दावेदार है। पेस 7 ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी होंगे। वहीं 7 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले वह भारत के भी पहले खिलाड़ी बनेंगे। सानिया मिर्जा रियो ओलंपिक में मिश्रित युगल और महिला युगल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। महिला युगल में सानिया वर्ल्ड नंबर 1 है और महिला युगल में उनका साथ प्रार्थना थोम्ब्रे और मिश्रित युगल में रोहन बोपन्ना देंगे। 2005 के ऑस्ट्रेलिया ओपन में सानिया मिर्जा तीसरे राउंड तक पहुंची थीं। जूनियर वर्ग में उन्होंने दुनिया भर में 10 एकल 13 युगल खिताब जीते। 2003 विंबलडन में उन्होंने एलिसा केलेबानोवा के साथ लड़कियों का युगल खिताब जीता था। मार्टिना हिंगिस के साथ महिला युगल में पिछले 1 साल में काफी जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मिश्रित युगल में महेश भूपति के साथ मिलकर 2009 में ऑस्ट्रेलिया ओपन और 2012 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। ब्राजील के ब्रूनो सोरेस के साथ मिलकर उन्होंने 2014 में यूएस ओपन का खिताब जीता था। रोहन बोपन्ना युगल वर्ग के शानदार खिलाड़ी हैं। एटीपी मास्टर्स का खिताब जीत चुके हैं। वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में भी रहे हैं। 36 वर्ष के बोपन्ना डेविस कप में भारतीय अभियान के मजबूत स्तंभ हैं। बोपन्ना की इस वक्त रैंकिंग 11 है। वह लंदन ओलंपिक में खेल चुके हैं। ऐसे में इस बार उनके लिए मौके काफी अच्छे हैं। 19 साल की उम्र तक बोपन्ना ने इस खेल को गंभीरता से नहीं लिया। इस दौरान वह हॉकी और फुटबॉल से भी जुड़े रहे। साल 2003 में बोपन्ना ने प्रो टेनिस शुरू की। साल 2007 तक बोपन्ना की रैंकिंग 2013 थी। बोपन्ना साल 2012 में महेश भूपति के साथ भारत को ओलंपिक में पदक दिलाने के इरादे से उतरे थे। दोनों को फ्रांस के जूलियन बेनेटो और रिचर्ड गैस्केस से 16वें राउंड में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इन दोनों ने दुबई और पेरिस मास्टर्स में फाइनल में जगह बनाई थी। लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। अटलांटा ओलंपिक में उन्हें वाइल्ड कार्ड से प्रवेश मिला था। अटलांटा में पेस ने पहले दौर में अमेरिका के रिची रैनबर्ग को पराजित किया था। सेमीफाइनल में अमेरिका के आंद्रे अगासी ने पेस को 7-6, 6-3 से हराया, लेकिन पेस ने ब्राजील के मेलिजेनी को हराकर ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पेस ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के खिलाफ युगल मुकाबले में बोपन्ना के साथ युगल खिताब जीता था। दोनों ने अपने को जोड़ीदार साबित किया था। हालांकि ओलंपिक में बोपन्ना पेस को जोड़ीदार बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में इसके लिए राजी हो गए। बढ़ती उम्र के बावजूद पेस युगल में दमदार खिलाड़ी हैं। भारत को उनके अनुभव पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि वह बोपन्ना के संग पदक जरूर लाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। उन्नीस 1996 एटलांटा ओलंपिक्स में लिएंडर पेस वाइल्ड कार्ड के साथ उतरे थे और 2016 रियो ओलंपिक्स 20 साल बाद अपने 7वें ओलंपिक खेल रहे हैं। लेकिन लिएंडर के लिए कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। अब भी वो वाइल्ड कार्ड के साथ ही एक तरह से युगल मुकाबले में खेल रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सानिया मिर्जा की बात करते हैं। सानिया मिर्जा से कितनी उम्मीद है? राकेश, अगर बात करें सानिया मिर्जा की, सानिया मिर्जा वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स खेलेंगी। इसमें ज़्यादा किस पे आप कहेंगे वेट है या प्रेशर है सानिया को एक मेडल डिलीवर करने की? देखिए, मेरी बात पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सब जानते हैं, सानिया मिर्जा खुद ही कह चुकी हैं कि महिला डबल्स में हमारा कोई चांस नहीं है, क्योंकि प्रार्थना थोम्ब्रे पहली बार ओलंपिक्स में खेलने जा रही हैं। उनका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सानिया मिर्जा ने भी कुछ दिन पहले खुद ही कहा है कि इनका अगले ओलंपिक्स में ज़रूर मेडल जीत सकती हैं। मतलब उनको माना है कि भाई अच्छी खिलाड़ी हैं,
लेकिन इस ओलंपिक्स में उनका चांस नहीं है। हालांकि 2014 के इंचियोन एशियन गेम्स में सानिया और प्रार्थना ने मिलकर जो है कांस्य पदक जीता है देश के लिए, लेकिन उसके बावजूद जब सानिया मिर्जा इतना बिल्कुल स्पष्ट कह रही हैं उतरने से पहले ही कोर्ट में, तो फिर हमारी बात का तो कोई मोल इसमें रह नहीं जाता। तो मिक्स डबल्स में वहाँ पर उनके पास चांस है, रोहन बोपन्ना के साथ वो खेलेंगी। लेकिन मैं अगर पर्सनली मेरी राय पूछे तो मैं चाहता था कि लिएंडर पेस उनके साथ खेलते, ज्यादा मेडल के चांसेस बनते। ये दो खिलाड़ी हैं, इन्होंने चाहे अलग अलग जोड़ीदारों के साथ या वैसे इन्होंने दुनिया के अंदर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। 18 ग्रैंड स्लैम खिताब लिएंडर पेस के पास हैं, 10 सानिया मिर्जा के पास हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित युगल में इनकी जोड़ी बननी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पिछले 2 ओलंपिक्स से, मतलब लास्ट ओलंपिक्स और इस ओलंपिक्स दोनों में सिलेक्शन को लेके पंगा चलता रहा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रोहन से ज़्यादा बेटर लिएंडर पेस होते हैं इनके साथ। चलिए, टेनिस हमेशा से ही विवादों में रहा है। ओलंपिक के पहले और ओलंपिक के समाप्त होने के बाद सिर्फ मैदान में हर बार एटलांटा के बाद वो प्रदर्शन हमें टेनिस के मैदान में कभी उन खिलाड़ियों से देखने को नहीं मिला जिनसे हमें बहुत उम्मीदें थी। इस ब्रेक के लिए जाते हैं, ब्रेक के दूसरी तरफ चर्चा करेंगे क्या लिएंडर से हम उम्मीद करें कि 7वें ओलंपिक्स में कुछ नया कमाल वो कर पाएंगे। जे से जहाज हो या एम से माइनिंग, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838। साहब जी, ये हमारा जॉब कार्ड, ये हमारा काम की अर्जी। ठीक है। पावती तो दीजिए। अरे हम पे भरोसा नहीं है क्या? बात नियम की है साहब जी। पावती नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि 15 दिन के भीतर हमको काम मिला कि नहीं मिला? और अगर हमको 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला तो फिर हमें बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगा, बताइए जरा। अच्छा रुको, देता हूँ। महात्मा गांधी नरेगा, हक ग्रामीण का, विकास गाँव का। अब ठीक है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका, ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838। एक बार वे स्वागत है। अब बात करते हैं टेनिस की और लिएंडर पेस की। राकेश, अगर बात करें लिएंडर पेस की, लिएंडर से इस बार 7वें ओलंपिक में और पहले ओलंपिक में फर्क मुझे दिखता नहीं है। वाइल्ड कार्ड के साथ भी इस बार भी ओलंपिक खेल रहे हैं, लेकिन इस बार उन पर कितना ज्यादा हम उम्मीद करें कि वो एक पदक ला सकते हैं? देखिए, उम्मीद तो करनी चाहिए क्योंकि इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन वो जैसा मैंने कहा कि अगर वो मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा के साथ खेलते तो ज़्यादा उनका चांस बनता। यहाँ रोहन बोपन्ना के साथ खेलेंगे, और रोहन बोपन्ना जाने से पहले ही कह चुके थे सिलेक्शन से, टीम की सिलेक्शन से पहले, कि मैं चाहता नहीं कि लिएंडर पेस के साथ खेलो। साकेत माइनेनी को वो चाहते थे, लेकिन लिएंडर पेस को इन सब की आदत है। इतने साल से वो 1990 से तो देश के लिए डेविस कप खेल रहे हैं, 92 से ओलंपिक्स खेल रहे हैं, और 96 में जो उन्होंने मेडल जीता था। आप देखिए कि खशाबा यादव के मेडल के बाद 1952 के बाद इतने साल बाद जो मेडल जीता था, तो लिएंडर पेस ने, मैं कहूँगा कि टेनिस खिलाड़ियों को कम प्रेरित किया है, उससे ज़्यादा उसने दूसरे खेलों के खिलाड़ी को उन्होंने प्रेरित किया है। अभी कुछ दिन पहले ही अपने जो रेसलर हैं योगेश्वर दत्त, उन्होंने बोला कि मैं 1996 में लिएंडर पेस के ब्रोंज मेडल से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए मेहनत शुरू की कि भाई मुझे नहीं पहलवान इस लेवल का बनना है कि मैं ओलंपिक में मेडल जीतूँ। तो जब एक टेनिस प्लेयर पहलवान को एक प्रेरित कर सकता है, और न जाने और कितने खिलाड़ियों को उन्होंने प्रेरित किया, और लोगों के बयान बोलते नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसने एक बैरियर को फिर से तोड़ा जो खशाबा यादव ने तोड़ा था।
और उसके बाद लिएंडर पेस ने तोड़ा कि भाई नहीं, हम व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक जीत सकते हैं। अब टेनिस और बैडमिंटन दोनों ही खेलों में साइना और सानिया दोनों हैदराबाद से आते हैं, दोनों का तीसरा ओलंपिक्स है। किस पर हम ज्यादा उम्मीद करें कि पदक आ सकता है? दोनों से पदक की उम्मीद है, लेकिन किस पर आप कहेंगे हॉट फेवरेट या डार्क हॉर्स? साइना नेहवाल। सानिया मिर्जा से ज़्यादा मुझे साइना नेहवाल से उम्मीद है कि वो उनके पदक जीतने के चांस ज़्यादा है। चलिए, बात एक आखिर में, लिएंडर पेस अपने 7वें ओलंपिक्स में अपने आप में एक कीर्तिमान हो जाएगा। 7वें ओलंपिक, एक पदक जीत चुके हैं, इनके पिताजी भी मेडल जीत चुके हैं हॉकी के लिए खेलते हुए। लेकिन इस बार लिएंडर पेस क्या करने की कोशिश करेंगे? पदक तो उनसे हर कोई उम्मीद कर रहा है, कुछ और क्या उनसे ज्यादा, मतलब एज ए एम्बेसडर टू द स्पोर्ट उन पर बहुत ज्यादा सबकी निगाहें होगी जिस तरह से मुझे लगता है कि वो अपने इस आखिरी ओलंपिक उनका तो कह सकते हैं, 42 साल के वो हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे ढंग से प्रेरित करेंगे पूरी टेनिस की टीम को एटलीस्ट, और न केवल टेनिस बल्कि पूरे भारतीय दल के लिए वो एक रोल मॉडल की तरह होंगे कि हर खिलाड़ी चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं ओलंपिक्स खेलूं, और लिएंडर पेस जब साथ खेल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, लेकिन उस लेवल की फिटनेस उनके जैसी रखनी, वो सब खिलाड़ी को वो प्रेरित करेंगे, मेडल जीतने के लिए भी प्रेरित करेंगे। चलिए, बहुत सारे लेसन हैं यहाँ सीखने के लिए, लिएंडर पेस ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय दल से। आप आए, आप स्टूडियो में हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका। तो फिलहाल आज के हमारे इस भाग को दीजिए यहाँ, हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। हम कल फिर इसी समय इसी चैनल पर एक बार फिर एक नए चैप्टर को लेकर आएंगे, ओलंपिक और भारतीय ओलंपिक और भारत के रियो सफर से जुड़ी एक अलग चैप्टर को लेकर कल एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आज मेरी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।